प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आज आवक आजादपुर मंडी में पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ फर्क आज प्याज के बाजार पे पड़ सकता है। चाहे कर्नाटक से गाड़ियां हो, चाहे महाराष्ट्र की गाड़ियां हो, एमपी गाड़ियां हो, राजस्थान की गाड़ियां हो, कहां से माल फिलहाल मंडी में पहुंच रहा है और जो चमक लगातार प्याज में चलती और बनती नजर आ रही थी, क्या वो चमक आज भी कायम है, उस पर बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और हमारे धीरज भैया देखिए बैठे हैं, मुस्तैद हैं, ग्राहकों को अटेंड कर रहे हैं। चलिए बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के बाजार से चलता और बनता नजर आ रहा है, कैसी आज ग्राहकी। और ये देखिए कर्नाटक की प्याज आपको दिखाता हूं और ये देखिए आप, ठीक है। अब इसका भाव भी अभी हम आपको बताएंगे कि किस भाव में कर्नाटक का प्याज बिक रहा है और ग्राहक का रुझान इस तरफ कैसा बना हुआ है। चलिए सोनू भैया के पास पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम, जय माता दी। जय माता दी। भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी। और भैया आज जो है नवरात्रि का तीसरा दिन है जी, तो हम माहौल पे तो बात करेंगे, लेकिन माता का कहीं ना कहीं आशीर्वाद जो है सभी भक्तों में बना रहे, सभी लोगों में बना रहे, यही कामना करते हैं। बिल्कुल। देखिए माता का आशीर्वाद जो है वो मेरे हिसाब से तो पहला नवरात्र शुरू हुआ है तब से ही बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो हिसाब किताब प्याज में भी चलता हुआ नजर आया है तो मार्केट जो थोड़ी पहले वो तो उम्मीद हो रही थी कहीं ना कहीं बैक मार सकती है, तो ये सभी जो चीजें हैं चेंज हो चुकी हैं। अभी जो मार्केट है वो फिलहाल जो है ऊपर की तरफ इशारा कर रही है और जिस हिसाब से जितना भी टोटल साउथ का एरिया है जिसमें नई की फसल इस समय लगी हुई है, कल से और परसों से इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कि उसमें नए फसल को जो है नुकसान। देखिए हमारा किसी को एक ये नहीं है कि हम किसी को नुकसान के चक्कर में है, किसी का जानबूझ के नुकसान कराना चाहते हैं, लेकिन कुदरती जो मार है उससे देखिए कोई भी नहीं बच सकता है, जो ऊपर वाले को मंजूरा होता वही है। साउथ के अंदर नए के अंदर बारिश होने की वजह से जो है पुराने मालों के अंदर हो सकता है फिर से भाव के अंदर जोर पड़ेगा एक बार दोबारा से। और सोनू भैया अगर भगवान कुछ बिगाड़ता है ना तो कहीं ना कहीं उसको जो है बनाता भी है जी। और उसने जी सभी चीजें सोच के रखी हुई है कि अगर कहीं नुकसान करता है तो कहीं ना कहीं जो है उस इंसान को वहां से निकालने की ताकत भी रखता है वहां पर जी। बिल्कुल जी भैया जी। और आज देखिए आज का दिन है, तीसरा नवरात्र है और सबसे बढ़िया चीज है कि चंद्र घंटा का आज दिन है, जो कि समझिए एक तरीके से जो है हमारे कहते हैं कि चंद्र घंटा जो हमारी ऐसी देवी है जिसने की घंटे की आवाज पे जो है शिवदूती इसको कहा जाता है, और चंद्र घंटे की आवाज पे जिसने जो है युद्ध किया था तीसरे दिन में, जो असुरों का संहार किया था इसके अंदर जो है, इसकी वजह से जो है शिवदूती इसको जो है चंद्र घंटा शिवदूती कहा जाता है इसको जी। और हम तो कहते हैं कि आज घंटे की ऐसी टंकार हो जी कि जितने भी दोस्त प्याज पे हों सब हट जाए और प्याज को पूरा अच्छा भाव इस साल भी मिले, अगले साल भी मिले। जी बिल्कुल दीपक जी। देखिए अगले साल का तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, वो तो फसल के ऊपर है, लेकिन आज का अगर चंद्र घंटा का दिन है तो उसने घंटे की आवाज अपनी निकाल दी है आज, और कहीं ना कहीं जो हमें उम्मीद है कि आज कहीं ना कहीं बाजार प्याज के जो है सभी जगह आपको करंट में नजर आएंगे जी बिल्कुल। तो सोनू भैया आवक के बताइए आज मंडी में कितनी है? जी आवक देखिए दीपक जी, आज की मंडी की आवक की बात करते हैं तो आज जैसे कि 5 तारीख हो चुकी है तो 18 गाड़ियां मंडी में फ्रेश आई हुई हैं, जो कि इस हफ्ते की और इस महीने की सबसे कम आवक है। और अगर बैलेंस की बात करें जो कल की खड़ी हुई हैं वो 32 गाड़ी हैं, तो 50 गाड़ियां जो है मंडी के अंदर इस टाइम पे स्टैंडिंग में है, और जो नीचे उतरा वो है 38 गाड़ी का। अगर स्टेट वाइज अगर काउंट किया जाए मालों को तो 5 गाड़ी राजस्थान से है, एमपी से 4 गाड़ी है, नासिक की जो है वो 12 गाड़ी है जिसके अंदर जो है डायरेक्ट 1 गाड़ी है, और 11 गाड़ी जो है जो नाइफेड में कल सेल हुई थी वो आज की डेट में मंडी में बिक रही हैं। पूना की 8 गाड़ी है, 14 गाड़ी जो है नया माल है जो कि कर्नाटका का है। टोटल जो है एक आधा गाड़ी इसमें कोल्हापुर का हो सकता है, बाकी सब समझिए हुबली का हो गया, बेंगलोर का हो गया, और बेलगांव का हो गया, शोलापुर का इधर से आया हुआ है। 3 गाड़ी जो है नाइफेड यूनिट में आज सवेरे की रिपोर्ट में खड़ी हुई हैं, और 4 गाड़ियां जो है आज एनसीसीएफ की आई हुई हैं। एनसीसीएफ की लोडिंग और अभी आने वाले टाइम में थोड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये थोड़ा ये होता है कि जैसे बरसात हो गई या गाड़ियां नहीं मिल पाई हैं उसकी वजह से इसकी आमदनी कम है, लेकिन फिलहाल जो आवक है वो आज की डेट में जो बहुत कम है। बैलेंस और फ्रेश मिला करके आज की डेट में 88 गाड़ी मंडी के अंदर जो है ताजे और बैलेंस मिला करके हुई आज जी।
और सोनू भैया अपने पास से देखो कर्नाटक वाला प्याज भी आया हुआ ये है। तकरीबन जो है नया माल है कर्नाटक का, पुराना माल भी है वो अंदर पड़ा हुआ है। तो ये तकरीबन माल जो नए हैं इनके अंदर देखिए सभी मालों के अंदर क्वालिटी थोड़ी, कलर थोड़े हल्के हैं, लेकिन इनके अंदर दागियों की शिकायत भी हल्की फुल्की है। 1 से 1.5 किलो 2 किलो दाना जो है इनके अंदर दागी का भी आता ही आता है। जी। बाकी क्वालिटी वाइज साइज जो है माल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उनकी जो है। जी। और भैया ये वाले किस भाव में बिक रहे हैं? नए माल देखिए दीपक, ये जो छोटे साइज के माल है जिनको गोल्टी गोल्टा गिना जाता है वो 14,500 से लेकर के 16,500 की रेंज में है। और जो मीडियम माल है 16,500-1700 से लेकर 1750 की रेंज में। और जो मोटे माल है वो 1800 1850, बहुत सुपर कोई क्वालिटी है तो वो 1900 की रेंज में बिकी है इसकी। अच्छा सोनू भैया ये बताइए कि फिलहाल नेफेड एनसीसीएफ का कुछ असर बाजारों पे है, हमारे जो डायरेक्ट माल आ रहे हैं उन पे है? जी बिल्कुल है जी। देखिए एनसीसीएफ और नेफेड की वजह से जो है मार्केट जो हमें 15 दिन पहले कुछ उठी हुई नजर आनी चाहिए थी, एनसीसीएफ और नेफेड के मालों के आने की वजह से जो है थोड़ा बहुत जो मार्केट जो दबी हुई है इसकी वजह से। और आने वाले समय में जो है अगर नए में जैसे बारिश हुई है, अगर नया माल यहाँ की तरफ रुख नहीं करेगा और उधर भी अगर नया माल की क्वालिटी खराब होती है तो नए माल के अंदर फिर से जोर आएगा। एनसीसीएफ नेफेड जो है उनके भाव भी आगे आगे जो है अच्छे होने की उम्मीद है हमें। जो भैया जिस स्पीड से नेफेड एनसीसीएफ का माल आ रहा है, क्या लगता है अगर इस स्पीड से माल आता रहा तो कितने दिन में खत्म हो सकता है नेफेड? दीपक जी देखिए अभी ये तो कहना मुश्किल है कि कितना टाइम चलेगा, लेकिन फिर भी ये है कि पुराना माल जो है अभी कम से कम जो है एनसीसीएफ नेफेड का जो है 1.5 से 2 महीने तक चलेगा अभी चलेगा, है ना? और कहीं ना कहीं मार्केटों पे इसका असर पड़ता रहेगा। बिल्कुल इसका फर्क नजर आएगा, क्योंकि अब देखिए नए पुराने मालों के अंदर एमपी में भी जो है अब बहुत ज्यादातर क्वालिटी जो है हल्की पड़ चुकी है और अराइवल जो है काफी हद तक कम हो चुकी है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी यही है, क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन जो है आमदनी वहां पर जो है कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो है आने वाले समय के अंदर जो है नासिक और एनसीसीएफ जो है ये मार्केट को संभालेगा, थोड़ा बहुत जो है मालों की पूर्ति करता रहेगा कहीं ना कहीं। जी सुनो भैया, कर्नाटक के मालों की अगर हम बात करें जी तो क्या कहते हो कि इस महीने के अंदर, जैसे अक्टूबर का महीना है, 5-6 तारीख चल रही है, इस महीने में हर साल कर्नाटक से लगभग कितने प्रतिशत माल आ जाता था मंडी में? देखिए अगर हम 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो कम से कम 20 से 25 गाड़ी 30 गाड़ी तक यहाँ पे माल होता था, लेकिन 2 साल से लगातार बारिश होने की वजह से मंडियों में 1 गाड़ी 2 गाड़ी 5 गाड़ी ऐसे आती हैं। इस साल में भी अभी तक का ये 14 गाड़ी 15 गाड़ी का जो है सबसे ज्यादा माल है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले सप्ताह के अंदर, आने वाले महीने के अंदर जो है जिस हिसाब से बारिश हुई है तो मुझे नहीं लगता कि नया माल जो इतना ज्यादा आ पाएगा, वो और इससे कम होगा, ज्यादा नहीं आ पाएगा। क्योंकि देखिए बारिश होने की वजह से क्वालिटी जो है वीक होती है और इतना दूर जिसको कि 5 दिन का सफर होता है इसके अंदर जो है, तो यहाँ पर आना इस माल का मुमकिन बहुत मुश्किल हमें लग रहा है इसका जो है। सोनू भैया हालांकि हमें खुशी नहीं है, दिल में दुख तो है। बिल्कुल देखिए एक तरफ नफा है तो एक तरफ नुकसान भी है, और नुकसान भी हमारा ही है, किसी और का नहीं है। क्योंकि हमारे किसान भाई हमारे लिए चाहे कहीं का भी, चाहे वो साउथ का है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे एमपी का है, राजस्थान, सब हमारे लिए बराबर है। हमें किसी का कोई भेदभाव नहीं है, कोई हमें कोई प्यारा नहीं, कोई ये भी नहीं है कि हमें कोई ज्यादा प्यारा है जिसका माल पड़ा है या जिसके कम हो गया वो हमें अजीज नहीं है। हमारे लिए सब एक बराबर है। तो हमें जहां तक हमें दूसरे किसानों के लिए कोई खुशी हो रही है, लेकिन हमें उनके लिए दुख भी हो रहा है कि उनकी फसल को नुकसान होगा, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी वाला आगे सामना देखना पड़ जी। तो भैया दुख के साथ ये कहना तो पड़ रहा है, लेकिन हमने उस समय से जो रिपोर्टें दी कि भाई साउथ के अंदर चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जो वहां पे बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा धुआंधार बारिशें हो रही है और कहीं ना कहीं फसल में 50% 60% तक का नुकसान है, वो चीजें कहीं ना कहीं सही साबित हुई हैं। जी बिल्कुल। देखिए पहले जो बारिश हो रही थी वो ज्यादातर क्या है कि प्याज के इलाके में कम थी और थोड़े बहुत इलाके में होती है। अब जो कल से और परसों से जो बारिश हुई है तो कम से कम जो एक एरिया में कम से कम 100 किलोमीटर के एरिया में बारिश हो रही है और सब प्याज के गढ़ हैं जिसमें बारिश हुई है, तो उसकी वजह से अब जो इसका फर्क नजर आएगा अभी आने वाले समय के अंदर। बिल्कुल भैया। और क्या कहते हो कि अभी गाड़ियां इतनी आती रहेंगी? आज जैसे कितनी गाड़ियां कर्नाटक की? आज कर्नाटक की 14 गाड़ी हैं, जिसमें 1-2 गाड़ी कल की भी हो सकती हैं। 10 से 12 गाड़ी जो है फ्रेश आई हुई है, बाकी कल की समझिए इसके अंदर। जी अच्छा भैया, नवरात्रों में कर्नाटक का माल बढ़ गया है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इससे पहले देख रहा था 7 गाड़ी 6 गाड़ी 4 गाड़ी। देखिए अभी बढ़ने की उम्मीद इस वजह से हो गई है क्योंकि वहाँ पे अराइवल जो है पीछे ज्यादा हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने माल जो यहाँ की तरफ निकाला है। और क्वालिटी जो है बारिश ना होने करके जो है क्वालिटी अभी जैसे आपने दिखाई है हमारे दर्शकों को, जो है हमारे किसान भाइयों को, तो क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ी ठीक ठाक थी। इसकी वजह से यहाँ पर जो इतना माल आया है, अगले हफ्ते में जो है इतना माल हमें मुश्किल है कि ये नजर आएगा इतना। जी सोनू भैया, एमपी क्या कह रहा है? क्योंकि जो अजब गजब वाले हैं वो कुछ अजब गजब कर रहे हैं या
माल खत्म जी है? अभी तक तो फिलहाल देखिए अजब गजब वाले जो है यही कर रहे हैं, कभी माल को ज्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं। लेकिन अभी जो है फिलहाल हो सकता है कि दशहरे के आसपास जो है एमपी की थोड़ी बहुत आवक जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि सोयाबीन भी लग रहा है और सोयाबीन की कटाई भी चल रही है। तो किसान जो है इस समय व्यस्त है, जैसे ही उससे फ्री होगा तो वो जो है अपने माल की तरफ लगेगा। तो एक बारी जो है एमपी की आवक जो आपको फिर से अजब गजब देखने को मिल सकती है। जी, लेकिन भैया कुछ सूचना मिल रही है कि कितना प्रतिशत माल अब एमपी में बचा है? देखिए इसका कह पाना दीपक जी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने जो आंकड़े लगाए थे वो आंकड़े जो है हमारे हिसाब से बिल्कुल विपरीत निकले हैं। हमें उम्मीद थी कि माल कम होना चाहिए थे, लेकिन वो 80,000 लाख कट्टा, 1.25 लाख कट्टा और ज्यादा कम से कम जो है 60-70 हजार कट्टा कम रहा ही नहीं है। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कितनी आमदनी, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि एक बारी को जो है 35 से 40 हजार कट्टा या 40 से 45 हजार कट्टा जो है एमपी के अंदर आपको इंदौर हो गया या रतलाम मंडी हो गई या शाहजहांपुर हो गया या कोई भी हमारी मंडी, तो उनमें आपको एक बारी जो है आवक देखने को मिल सकती है जरूर। जी, और कहीं ना कहीं भैया समय के हिसाब से अभी आवकें ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से ना? जी बिल्कुल, अभी समय भी इतना ज्यादा नहीं है और आवक भी जो इतनी ज्यादा नहीं है। आवक इसमें जो है कमी होने की उम्मीद है, सिर्फ एमपी से एक बारी को जो प्रेशर आएगा अगर आएगा तो। जी, अच्छा भैया अलवर की फसल क्या कह रही है, कब तक आ जाएगी? क्या उससे घबराहट की जरूरत है जिन लोगों के पास प्याज है? अलवर की प्याज दीपक जी देखिए अभी हमें जहाँ तक उम्मीद है कि अक्टूबर के एंड में जो है आना शुरू हो जाएगी, दिवाली के आसपास जो शुरू हो जाएगी। लेकिन उसका जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं जो है 10 से 15 तारीख नवंबर में जाके पड़ेगा। और अलवर के अंदर जो है अभी तक भी प्याज लग रहा है, जो कि आने वाले दिसंबर लास्ट के अंदर जो है हो सकता है एक बार जो है अगर मौसम ने साथ दिया और बरसात अगर ठीक ठाक रही तो आने वाले समय के अंदर जो है अलवर का माल यहाँ पे दिसंबर लास्ट के अंदर जो आपको अच्छा देखने को मिल सकता है इसका। अच्छा भैया एक ये चीज पूछूंगा कि महाराष्ट्र वाले इधर ज्यादा भेज के खुश है या साउथ में ज्यादा भेज के खुश है? देखिए वैसे तो देखिए जहाँ की तरफ पड़ता होता है वहाँ पे ज्यादातर उनको माल का निकासी होती है, लेकिन सभी जगह जो है जैसे कि दिल्ली हो गया, हमारा साउथ हो गया, इस समय जो है भाव सभी जगह बना हुआ, तो सभी जगह किसान बेच के राजी है, व्यापारी भी सभी जगह बेच के राजी है। मेन चीज होती है कि देखिए हर किसी को भाव की जरूरत नहीं होती है, हर किसी को इस समय पेमेंट की भी नीड होती है, क्योंकि जितना हैवी बिल जो बनता है आज की डेट में, अगर 30 टन की गाड़ी लोड होती है तो कम से कम 13-13.5 लाख की गाड़ी बैठती है। तो इस समय ये माल भी जो है एक समय देख के देना पड़ता है किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए। जी, सोनू भैया आप भाव की तरफ चलते हैं, भाव कहाँ से शुरू करेंगे? भाव देखिए हम नए से शुरू करते हैं। नए माल के अंदर जो है जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है जो 1850 से 1900 की रेंज में बिके हैं। मीडियम माल इसके जो है वो 1700 1750 की रेंज में बिके हैं जो ड्राई माल है। और गुलटे वगैरह जो है वो मान के चलिए आपका 16.5 से 17 की रेंज में, और गुलटी वगैरह जो है 1450 1500 और 1550 की रेंज में बिके। बाकी अगर बात करें तो जो आपका पुराने मालों के अंदर है, पुराने मालों के अंदर जो है पूना की क्वालिटी जो है वो 1950 2000 में कह रहे हैं, लेकिन अभी बिका नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर जो है या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद में या फिर सोमवार को जो है मार्केट जो अच्छी नजर आएगी। आज के समय में जो है पूना का माल जो है बढ़िया क्वालिटी 1900 1950 की रेंज में है। नीचे में एवरेज क्वालिटी जो है वो 1800 से 1850 की रेंज में रही है। उसके गुलटे वगैरह जो है वो 1700 1750 की रेंज में है। इसके बाद में हमारा नासिका है, नासिका नेफेड और एनसीसीएफ ही ज्यादातर देखने को मिल रहा है, जो कि आज की डेट में जो है नेफेड की बात करें तो नेफेड के अंदर तो 12 बजे के बाद में ऑप्शन होती है। जो माल उनके कल के मंडी के अंदर आए हुए हैं वो माल जो है 1600 से लेके 1800 की रेंज में बिक रहे हैं। और जो एनसीसीएफ की 4 गाड़ियां हैं उनमें से माल मान के चलिए उनकी पोजीशन जो है 1700 से लेकर के 1800 की रेंज में है। और अगर हम बात करें राजस्थान के मालों की तो राजस्थान के माल जो है बढ़िया क्वालिटी के माल जो है इसमें जी 1700 से लेकर के 1750 1800 की रेंज में है। और जो एवरेज माल है वो मान के चलिए 1500 1550 की रेंज में बिक रहे हैं। एमपी की अगर बात करें तो एमपी की जो बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है वो 1800 से 1850 की रेंज में है। नीचे में एवरेज क्वालिटी माल जो है वो 15.5 से 16 16.5 तक की रेंज में बिक रहे हैं अभी जो। जी, सोनू भैया क्या कहते हैं फिलहाल जो प्याज है अब हमारे किसानों और व्यापारियों के पास कितने प्रतिशत, क्या किसानों के पास प्याज है? देखिए अभी किसान के पास जो माल अभी बाकी है इसका कुछ भी कह पाना मुश्किल है कितना % है, लेकिन अभी किसानों के हाथ में माल है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि भाव अच्छा मिलेगा तो जल्दी ना करें, हल्के मालों को निकालते रहे और बढ़िया मालों को जो है भाव के हिसाब से मंडियों को देख करके फिर उसको निकालें आगे। जी, कहीं ना कहीं जब एनसीसीएफ नेफेड खत्म हो जाएगा तो क्या और चमक पुराने मालों में बन सकती है? देखिए उस समय तो ये कहना मुश्किल है कि पुराना माल आएगा, क्योंकि जब तक एनसीसीएफ और नेफेड जो माल चल रहे हैं इससे पहले तो हमें ये लगता है कि एमपी और जो नासिक के जो डायरेक्ट माल आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं खत्म ना हो जाए और एनसीसीएफ नेफेड जो है यही पुराने मालों के अंदर चलेगा। आगे जाके जो है 1 महीने बाद में 1.5 महीने बाद में जो है नासिक से नया फसल की शुरुआत हो सकती है वहां से जो। जी,
कुल मिलाकर के अब ये जो साल है जाते जाते सौगात देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल देके जाएगा, बहुत अच्छी सौगात देके जाएगा, क्योंकि अभी तक जो ये साल चढ़ा है, अभी तक भी फिलहाल जो है सौगात अच्छी मिली है और अभी भी अच्छी मिल रही है। जाते समय में भी ये जो है अच्छी सौगात दे करके जाएगा, एक हमें ये उम्मीद है। अच्छा सोनू भैया, जैसे ये साल अच्छा गया जी, तो उसका अगला जो साल होता है उसमें अगर उत्पादन ज्यादा हो जाता है जी, तो क्या कुछ असर पड़ता है फिर? बिल्कुल, देखिए आज की डेट में जो है हमें जो 100% फसल चाहिए वो अगर हमें 50% मिल रही है तो कहीं ना कहीं तेजी मिलती है, और जो हमें 100% फसल चाहिए वो अगर 150% होती है तो कहीं ना कहीं जो फसल का भाव का नुकसान रहता है उसके अंदर। आपको क्या लगता है कि अगले साल में उत्पादन ज्यादा होगा? देखिए किसान को पैसा अच्छा मिला है तो किसान को एक उम्मीद है कि अगले साल को हो सकता है कि उसे उम्मीद रहे कि अच्छा में भाव अच्छा मिलेगा, लेकिन हमें ये लगता है कि जिस हिसाब से इस साल जो किसानों को पैसा मिला है, ये आने वाले समय में देखिए कहा नहीं जा सकता किस समय क्या वक्त आएगा, लेकिन अगला साल हो सकता है अगर प्याज जिस हिसाब से लगाई जा रही है और जिस हिसाब से किसानों के दिमाग में जो चल रहा है, तो आने वाला समय जो हो सकता है प्याज अच्छी लगे, तो उसमें जो मार्केट कुछ भी हो सकती है। उसका एक हमें प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि समय बहुत है अभी इसके अंदर। लेकिन कुछ भी हो, इस साल ने अगली पिछली भरपाई तो कर दी है। बिल्कुल, देखिए आने वाले 2 साल या 3 साल और गए हुए 2 साल 3 साल की भरपाई जो है इस साल में बहुत अच्छी हुई है, और किसान को जो है बल्कि बहुत अच्छा पैसा मिला है, और किसानों को मैं कहता हूँ कि एक तसल्ली हुई होगी और ऊपर वाले दुआ करते होंगे कि ऐसा साल उनके पास ये हर वक्त आता है, हर बार गोल्डन ईयर। बिल्कुल, गोल्डन ईयर फॉर ऑनियन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो कहता हूँ कि इसी मुस्कुराहट के साथ हमेशा रिपोर्ट हम देते रहे, हमेशा प्याज के भाव अच्छे बने रहे, ग्राहक भी खरीदे और जो बेचने वाले हैं उनको भी अच्छा भाव। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल हमें सभी के लिए दुआएं करनी चाहिए कि सभी को भाव अच्छा मिले, चाहे हमारा किसान है चाहे हमारा खरीदार है, कोई भी है, सभी को पैसा मिलना चाहिए और उनके घर की रोजी रोटी चलनी चाहिए। और चलते चलते आपको नवरात्रि की फिर से शुभकामनाएं मैं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली, हमारा फंड नंबर है 2324, मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। चलिए मैं एक बार बोर्ड आपको दिखाता हूँ सोनू भैया का, ताकि संपर्क करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। और आप ये देखिए गंगा ट्रेडर्स के नाम से इनका बोर्ड है, GT इनका मार्का है। और देखिए पुराना माल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला है, और ये आप देख सकते हैं सभी क्वालिटी का, देखिए पूना का है। बाकी भाव भैया ने आपको बताई दिए। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।